यहाँ पे देखो 230 वोल्ट आएगा ऑटो ट्रांसफार्मर में। ये 230 वोल्ट क्या हो रहा है, ये जो घुमा रहे हो ये क्या है, डंडा नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे जाएगा तो वोल्टेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। और अगर जितना बड़ा होगा इधर वोल्टेज ज़्यादा आता रहेगा। तो मैक्सिमम 230 वोल्ट इनपुट दिए हो तो यहाँ पे 0 से लेकर 230 वोल्ट पा सकते हो। लेकिन ये 270 कैसे आ रहा है, इसी कॉयल को और भी आगे वाइंडिंग किया है, तो बाद में हम लोग समझेंगे। सिंपली यहाँ पे इसको काम क्या है, रेगुलेटर टाइप का होता है ना, वोल्टेज को घटा बना सकता है। इसको टेबलाइजर में यूज़ करते हैं, इसको ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं, नाम लिखा हुआ है। उसके बाद वोल्टमीटर का कनेक्शन कैसे होता है, पैरेलल में। पैरेलल मतलब क्या होता है, टोटल जो वोल्टेज यहाँ पे जाएगा पूरा इसके आसपास में आ जाएगा, इसको होता है पैरेलल कनेक्शन। और सीरीज़ कनेक्शन कैसा होता है, जो करंट जा रहा है इसका थ्रू जाएगा। जैसे फ्यूज़ लगाते हो, स्विच लगाते हो, कैसे लगाते हो, सीरीज़ में लगाते हो। लेकिन लैम्प फैन कैसे लगाते हो, पैरेलल में लगाते हो। मतलब पूरा वोल्टेज अगर उसके आसपास उससे पहुँच जा रहा है, देखो पूरा 230 वोल्ट यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो वो क्या है, हमारा क्या कनेक्शन है, ऐसे पकड़ो और नहीं तो पोर्ट्रेट हो जाएगा। ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि 220 वोल्ट यहाँ पे आ जा रहा है ना पूरा। लेकिन ये इसको सीरीज़ में जब लगाएंगे इसमें से करंट जाएगा, लेकिन ये वोल्टमीटर में करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, बहुत हाई होता है। तो हाई रेजिस्टेंस मतलब करंट क्या होगा, एकदम कम से कम जाएगा ही नहीं। वोल्टेज नापने के लिए इसको लगाया है, ये अगर एज ए लैम्प की तरह काम करने लगा तो दिक्कत है, इसी से वोल्टेज नाप के दिखाएगा, ये करंट नहीं लेना चाहिए। तो कनेक्शन यहाँ से समझो, ये पैरेलल में है, मतलब हमारा वोल्टेज यहाँ से निकलेगा। पैरेलल कनेक्शन मतलब क्या होता है, डायरेक्टली जो वोल्टेज है वो लोड पे पूरा आ जाएगा, फुल वोल्टेज लोड पे आ जाएगा। तो वो दोनों चीज़ पैरेलल में है। सोर्स और लोड अगर पैरेलल में डायरेक्टली कनेक्टेड है, सोर्स का टोटल वोल्टेज डायरेक्टली लोड पे आ जाएगा, तो ये है पैरेलल कनेक्शन। मतलब इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि दोनों पैरेलल का, और एक होता है ऐसे समझ सकते हो हैंड टू हैंड एंड लेग टू लेग, ऐसा एंड टू एंड कनेक्शन। मतलब पूरा वोल्टेज सबसे जो स्पेसिफिक है 220 वोल्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 220 वोल्ट है, इसका मतलब है पैरेलल में। लेकिन सीरीज में क्या है, देखो सीरीज में यहाँ पे 220 वोल्ट है, लैम्प के आसपास में 219 वोल्ट चल रहा है, 1 वोल्ट इसके आसपास में ड्रॉप हो रहा है, तो ये पैरेलल में है नहीं है। लेकिन करंट सेम होगा, यहाँ पे जितना करंट जा रहा है इसमें भी उतना करंट जाके जाएगा। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज में करंट सेम रहता है, ठीक है। 50-50 अभी कनेक्शन अच्छे से समझो। हम लोगों को अगर वोल्टेज चेक करना है तो कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज ऑलवेज क्या होता है, दो वायर के बीच में होता है। तो देखो दो वायर के बीच में प्रेशर होता है, वोल्टेज एक प्रेशर की तरह है, पानी का जैसे प्रेशर होता है, ऊपर टैंकी है नीचे टैंकी है, तो पानी अगर ऊपर नीचे तब जब प्रेशर होता है ना, ऐसे ही एक वायर 0 वोल्ट है, एक वायर 230 वोल्ट है, तो क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस है, तब क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे अगर लैंप लगा देंगे क्या होगा, जलेगा। तो यहाँ पे लैंप के लिए क्या करना है, न्यूट्रल डायरेक्ट देना है लैंप, यहाँ पे देखो न्यूट्रल डायरेक्ट। और फेज कैसे देना है, फेज डायरेक्ट दे सकते हैं, डायरेक्ट देने से जलेगा, लेकिन हम तो करंट नहीं नाप पाएंगे। करंट चेक करने के लिए क्या करना है, एमीटर को सीरीज में लगाना है। अभी एमीटर इधर आ जाओ, यहाँ पे एमीटर में देखो कॉमन है, 2 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, कहाँ लगाएंगे। और यहाँ पे देखो 2 स्केल है, कौन सा देखेंगे, अभी 1 एम्पियर पे लगाया है तो 1 एम्पियर वाला स्केल देखेंगे, 2 एम्पियर लगाते हैं तो 2 एम्पियर वाला देखना है। और आईना क्यों दिया है, इस आईना का काम है, जब आप इसका रीडिंग ले रहे हैं सीधा अगर देखेंगे ये आईने में ये कांटे का शैडो नहीं दिखेगा, अगर साइड से देख रहे शैडो दिखेगा, ये शैडो नहीं आ रहा है फिंगर। तो ये आईना का काम क्या है, सीधा देखना है। अगर शैडो आ रहा है मिरर में, यहाँ देखो मिरर में अगर शैडो आ रहा है, इसका मतलब हम लोग गलत दिशा से देख रहे हैं। जब इसको पूरा सीधा करके देखोगे तो देखिएगा मिरर में कोई भी शैडो नहीं है कांटे का, तो इसका मतलब वो सीधा सही देख रहे हैं। अभी ये 1 एम्पियर पे क्यों लगाया है, ये 200 वाट का बल्ब है, P इजिकल टू पावर इजिकल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो 220 वोल्ट है, 200 वाट है, करंट कितना निकलेगा, ऑलमोस्ट 1 एम्पियर मैक्सिमम, इसलिए हम लोग 1 एम्पियर पर लगाया। अगर ये 400 वाट 500 वाट का लगा होगा तब हम 2 एम्पियर लगाए। अभी मेरे को बोलो ये सर्किट को ऑन करने से क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा। देखो 220 वोल्ट यहाँ पे आएगा, आपका वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ओपन सर्किट, मतलब बहुत हाई होता है, मतलब इसके अंदर बहुत लंबा लंबा वायर पकड़ के निकला हुआ है कॉइल, इसलिए इसमें वोल्टेज देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, करंट बहुत कम लेगा। वो जो करंट लेगा उसे चुंबक बना के इसको खींचेगा। और ये जो है इसके अंदर शॉर्ट सर्किट है, 2 वायर टच है, इसको मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। देखो कंटिन्यूटी में रख के, कंटिन्यूटी में रखा है, ये 2 पॉइंट, सपोज ये दोनों पॉइंट हम लोग यूज़ करेंगे, ये दोनों पॉइंट है वो शॉर्ट है, शॉर्ट है ना। तो क्यों शॉर्ट है,
तब जाके ये जितना वोल्टेज आ रहा है पूरा पास कर देगा ना। इसका अगर खुद का रेजिस्टेंस इसमें ऐड हो जाएगा तो वोल्टेज घटा के देगा। इसका मतलब है वोल्ट मीटर एमीटर सर्किट में लगा रहे हैं तो ये वोल्टेज दिखाना चाहिए, करंट दिखाना चाहिए, लेकिन सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पहले भी लैम्प जल रहा था बढ़िया, अभी लैम्प बढ़िया जलना चाहिए। सिर्फ ये वोल्टेज चेक करके बताएगा, एक्स्ट्रा करंट नहीं लेगा। इसका मतलब इस वायर पे आइडियली करंट जीरो रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ही माइक्रो एम्पियर छोटा सा लेता है, ठीक है। इसका मतलब वोल्ट मीटर क्या होना चाहिए, वोल्ट मीटर क्या होता है, करंट नहीं लेता है, ऑलमोस्ट जीरो। और एम मीटर क्या होता है, एम मीटर के अक्रॉस में वोल्टेज क्या होना चाहिए, एम मीटर क्या करंट नापने के लिए लगाया है, वोल्टेज घटाने के लिए नहीं। तो एम मीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, जिसकी वजह से V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, रेजिस्टेंस जीरो होगा तो जीरो होगा। तो इसलिए एम मीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए जीरो, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए इन्फिनिटी या फिर ओपन सर्किट। इन्फिनिटी मतलब समझते हैं बहुत बड़ा। तो इसको आप चेक करेंगे रेजिस्टेंस बहुत किलो ओम में आएगा, और इसको चेक करेंगे जीरो ओम से आएगा। तो अभी हम लोग इसको सर्किट को ऑन करते हैं। सर्किट में ये वेरिएक क्यों लगाया है पहले बताया हूँ। ये यहाँ पे डायरेक्टली फुल सप्लाई देंगे तो कुछ दिक्कत हो सकता है, हम लोग धीरे धीरे सप्लाई बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्पोररी कनेक्शन है, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। अभी ऑन किया, देखो सप्लाई यहाँ पे आ गया, अभी 0 वोल्ट है। तो इसका रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट से ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं रहना है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। अभी देखो मैं वोल्टेज बढ़ा था, यहाँ पे मैं 200 वोल्ट दे रहा हूँ, 220 दिया हूँ, अभी 220 वोल्ट। यहाँ पे कितना वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे देखो करंट कितना दिखा रहा है, 0.772। अभी कोई कैलकुलेटर निकालो मोबाइल से कैलकुलेटर निकालो, तो पास में दिखा दो। हाँ, अभी कैलकुलेटर में देखो हम लोग पहले वोल्टेज तो डायरेक्ट दिख रहा है, करंट डायरेक्ट दिख रहा है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू आई। तो V कितना है यहाँ पे 220 मल्टीप्लाई विथ करंट कितना है 0.72। अभी देखो कितना वाट ये पावर ले रहा है लैम्प, 158 वाट। इसका मतलब ये लैम्प अभी 200 वाट का, ये देखो ये लैम्प अभी 200 वाट का नहीं रहा, क्योंकि ये टाइम के साथ इसका थोड़ा सा डिग्रेड हो गया है। इसलिए अभी लैम्प अल्टीमेटली रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट देने पे 160 वाट ही दे रहा है। तो ये भी हो सकता है ये लैम्प 160 वाट का है, देखना पड़ेगा नेम प्लेट, 200 वाट का है, लेकिन ये 160 वाट ही दे पा रहा है। इसका मतलब ये टाइम के साथ क्या हो गया, खराब नहीं, इसका क्षमता कम हो गई, क्षमता कम हो गई। तो अभी आप लोगों को हाथ मत लगाइए, क्योंकि ये कोई भी बॉडी हो सकता है, इसलिए मैं ग्लास पहना हूँ हाथ नहीं। तो ये सर्किट समझ में आया। ये सर्किट जो मैं ड्रॉ किया हूँ, ऑटो ट्रांसफार्मर पहले सप्लाई किया है, देखो 2 वायर यहाँ पे, इसका ऑटो ट्रांसफार्मर से 2 वायर निकला है। यहाँ पे न्यूट्रल डायरेक्टली लोड पे गया है, वोल्ट मीटर पे गया है, न्यूट्रल डायरेक्टली वोल्ट मीटर और लोड पे गया है, और फेज गया है वोल्ट मीटर में, उसके बाद एम मीटर में, फेज गया है वोल्ट मीटर में, उसके बाद एम मीटर में, एम मीटर से निकल के लैम्प पे गया है। तो ये आप लोगों का एकदम फंडामेंटल था कि एक वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे करना चाहिए, एक एम मीटर का कनेक्शन कैसे करना चाहिए, वोल्टेज कैसे चेक करना है, कैसे देखना है, और करंट कैसे देखना है, और उससे पावर कैसे निकालना है। पावर कैसे निकालते हैं, P इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट करेंगे। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ, स्टॉप करो।